जंगल में खतरनाक चीलों का बसेरा था। कुछ चील अच्छे थे तो कुछ चील बहुत बुरे थे। इस जंगल में बहुत सारे पशु हैं, उसे हम खाकर अपना गुजारा कर सकते हैं। राजू चील बोलता है। हाँ भाई, तूने ठीक बोला। यहाँ के पशु तो बहुत ही स्वादिष्ट है और जल्दी ही पकड़ा जाते हैं। बेवकूफ सारे। चलो शिकार करने चलते हैं। यह कहकर दोनों भाई जंगल में पहुँचते हैं और कबूतर को बोलते हैं। कबूतर का बच्चा बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, भैया उसे उठाते हैं। बेचारा कबूतर चील का मुंह देख रहा होता है और दोनों भाई कबूतर के बच्चे को उठाकर ले जाते हैं। जंगल के सभी पक्षियां बेबस होकर देखती रहती हैं, पर कुछ कर नहीं पाते हैं। माँ, क्या मुझे भी चील पकड़ के ले जाएंगे? नहीं बेटा, तुझे चील पकड़ के नहीं ले जाएंगे कभी भी। तुम चिंता मत करो, मैं उनकी व्यवस्था जरूर करूँगी और उन्हें मरवा दूँगी। ठीक है मम्मा। बस तुम घर से अकेले कभी बाहर मत जाना जब तक मैं ना रहूं। वहाँ पर कालू आ जाता है। कालू, तुम यहाँ पर कुछ काम है क्या? आज अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? कालू टूनी को बाहर जाने के लिए बोलता है। टूनी बाहर आती है। तब कालू बोलता है। टूनी बहन, ये चील तो बहुत ही बेरहम हो गए हैं। ये हमारे बच्चों को हमारे आँख के सामने से ही ले जाते हैं। ऐसा कब तक चलेगा? तुम चिंता मत करो कालू, हम लोग जरूर कुछ सोचेंगे। तुम जाओ और सभी पशु पक्षियों को एक जगह आने के लिए बोलो। ठीक है टूनी बहन, मैं जाती हूँ और सभी को बुलाती हूँ। टूनी मन ही मन बोलती है, अब इन चीलों का तो उपाय करके रहूंगी। कालू वहाँ से चला जाता है। तभी उसे रास्ते में तोता दिखता है। अच्छा हुआ मिट्टू भाई, तुम यहाँ मिल गए मुझे। मैं तुम लोगों को बुलाने ही जा रहा था। टूनी चिड़िया भी आ रही है। अच्छा भाई, उन चीलों ने तो हमारा जिंदगी ही हराम कर रखा है। उन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है। हमें मारने आते हैं वो घमंडी चील। मिट्टू भाई दूसरे पंछियों को बुलाते हैं। पंछियों, इन चीलों ने तो हमारी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। हमारे बच्चों को खा जाते हैं हमारे सामने। हमें जरूर कुछ करना चाहिए। तो मीनू चिड़िया के पास, उसने आने को बोला है ताकि हम लोग सब कुछ कर सके एक साथ। कोयल बोलती है, हाँ भाई, तुम ठीक बोल रहे हो। चलो मीनू चिड़िया के पास। कालू बोलता है, हाँ जल्दी चलो, वहीं हम लोग सोचेंगे कि चीलों के साथ क्या करना है। सभी पंछियां उड़कर मीनू के पास जाते हैं। क्या हुआ पंछियों, तुम लोग यहाँ आ गए। अब हम लोग उस चील से छुटकारा जरूर पाएंगे। हम लोग एक साथ काम करेंगे, चीलों को बेवकूफ़ बना के मार डालेंगे। कालू कौवा बोलता है, हम सभी पंछियां मिलकर उस घमंडी चील को मार डालेंगे और अपने बच्चों की सुरक्षा जरूर करेंगे। टूनी बोलती है, मैं कल सुबह ही उस चील के पास जाती हूँ। इधर इन दोनों चीलों भाई का आतंक खत्म ही नहीं हो रहा था। कभी कोयल के बच्चे तो कभी तोते के बच्चों को ले जाते और उसे मारकर खा जाते थे। जंगल के पंछियां परेशान हो गए थे। चलो पंछियों, अब तैयार हो जाओ उस घमंडी चीलों को मारने के लिए। मैं उसके पास जाने के लिए ये तैयार हूँ बिल्कुल। टूनी चिड़िया सभी पंछियों को प्लान समझा देती है और चील के पास उड़कर चली जाती है। अरे ओ चील, तुम इसी तरह हम पंछियों को मारते रहे तो जंगल में एक भी पंछी नहीं मिलेगा खाने को। अरे ओ चिड़िया, तुझे मुझसे डर नहीं लगता है? तू यहाँ अकेले आ गई है। जंगल में पंछियाँ खत्म नहीं होंगे। हम लोग तो रोज एक ही पंछी का शिकार करते हैं। चल भाग जा यहाँ से, नहीं तो तुझे खा जाऊंगा अभी मैं। टूनी चिड़िया वहाँ से बहुत चालाकी से चली जाती है और दूसरे ही दिन वह एक मरे हुए तोते को लाकर चील के सामने रख देती है। चील, तुम इस तोते को खा लो और मेरे बच्चों को मत मारना। मैं रोज ऐसे ही एक एक पंछी लाकर दूंगी। ठीक है चिड़िया, अगर तू ऐसे ही लाकर देगी तो मैं तेरे बच्चे को नहीं खाऊंगा। तुम जाओ यहाँ से। चिड़िया बहुत ही चालाकी से फौरन वहाँ से उड़कर उसके दूसरे भाई के पास जाती है और बोलती है, राजा, तुम यहाँ अकेले बैठे हो और तुम्हारा भाई वहाँ पर एक तोते को खा रहा है। उसने तुम्हें खाने को नहीं बुलाया क्या? क्यों चिड़िया, तू मुझे आके झूठ बोल रही है। मेरा भाई ऐसा कर
अरे राजू भाई, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो तुम साथ चलो और खुद ही अपनी आंखों से देख लो। तेरी बात झूठ निकली तो मैं तुझे मार के खा जाऊंगा, ये बात तू याद रखना चिड़िया। हाँ हाँ चील भाई, तुम मुझे मार के खा लेना, अब चलो भी जल्दी। टूनी चिड़िया राजू चील को उसके भाई के पास ले जाती है। ये मन खुश हो रही थी। वहाँ पहुंचकर राजू देखता है कि उसका भाई एक तोते को अकेला खा रहा है। भाई ने मुझे धोखा दिया है, मेरा भाई बहुत ही धोखेबाज और लालची है। टूनी चिड़िया को मौका मिल जा रहा था। वह बोलती है, मैंने तो तुम्हें बताया ही था, अब तुम जल्दी करो वरना वह सारे पंछियों को खा जाएगा। और टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अब दोनों भाई के बीच एक बहुत बड़ी दरार आ चुकी थी। दूसरे दिन टूनी चिड़िया मरे हुए कालू को लेकर चील के पास जाती है। अरे टूनी, इस कालू को क्या हुआ है? क्या बताऊं चील भैया, आप इसके बच्चों को मार देते, इससे देखा नहीं जाता, इसलिए यह खुद ही मर गया फांसी लगा करके। लोग खा लो इसे। खाऊंगा इसे, तुम सोचना भी मत खाने की, लालची कहीं के। लालची तो तू है, तू सोचना भी मत, मैं इसे खाऊंगा, चल निकल यहाँ से। दोनों चील भाई आपस में बहस करते हैं और दोनों एक दूसरे को मारने पीटने लगते हैं। लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि दोनों एक दूसरे को जान से ही मार देते हैं। अब दोनों चील खुद ही लड़ाई करके मर चुके थे। ये पंछियाँ टूनी चिड़िया का शुक्रिया अदा करते हैं और अब आराम से अपनी ज़िंदगी जंगल में बिताते हैं।